मुबारक हो आपको मुसलमानों, खास तौर से मुबारक उन लोगों को जो सेक्युलरिज्म के झूठे वादे पर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट देते, बल्कि गुलामी करना उनका मुकद्दर समझते। ये तुम्हारी बर्बादी की दास्तान बयान कर रहा हूँ। क्या तुम अपनी औलाद के मुस्तकबिल का बोझ नहीं उठाओगे? क्या तुम अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं मांगोगे? क्या तुम अपनी बच्चियों के लिए ग्रेजुएशन नहीं मांगोगे? तुम कब तक इन लोगों की गुलामी करोगे? और ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पीठ पे इतने खंजर मारे गए मुसलमानों के कि पीठ पे कोई जगह बाकी नहीं है जहां पे तुम्हारा जख्म ना। 67% मुसलमान कच्चे घरों में रहता है, तुम्हारे घर नहीं है, और तुम सेक्युलरिज्म की बात करते हो। मुझे उस बात का गुस्सा आता है। मुझे इन गैरों से, इन दुश्मनों से शिकवा नहीं है, मुझे अपने भाइयों से शिकवा है। मुझे वोट मत दो, मगर ये जुल्म को तो खत्म करो, ये नाइंसाफी को तो खत्म करो। मेरा हक तो मुझे दो, मुझे इज्जत की जिंदगी दो और मौत में भी इज्जत दो। मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल दो, मेरे बच्चों को स्कूल दो, मुझे एक मुकाम दो। हम क्यों रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? मैं उद्धव ठाकरे के लिए अब तकरीर करूंगा, यहां से शिवसेना के लिए करूंगा। अब आपको बताना पड़ेगा मेरे इन सवालों का जवाब। क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में नहीं कहा कि महाराष्ट्र में वो मुसलमानों में जो 50 या 55 बिरादरियां, उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता, क्योंकि वो समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है? क्या कहा था? नहीं कहा था? कहा था, और कहा कि तालीम में दो। उन्होंने कहा कि नौकरियों में भी दे सकते हैं, मगर नौकरियों का जो रिजर्वेशन है उसका कोटा बढ़ गया, मगर तालीम में दो। आपने क्यों नहीं दिया? क्या कांग्रेस पार्टी जबान बंद करके बैठी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस मुंह बंद के बैठी है? यह तुम्हारी मोहब्बत है मुसलमानों से? मगर नहीं। हम क्यों पूछ रहे रिजर्वेशन? अब आप लिख लो इसको या याद रखो, ताकि अगर कोई महल्ले में कोई कांग्रेसी, राष्ट्रवादी या सैनिक आया तो उसको बोलना, ये बैठ जरा सुन, मेरी बर्बादी की दास्तान सुन, और इसका जवाब दे। मेरे भाई, महाराष्ट्र में 11% मुसलमानों की आबादी। हमारे जर्नलिस्ट हजरात भी साथ है, हमारे से बड़ी मोहब्बत है उनको। हमसे भी मोहब्बत थी, मालूम था, मगर हमारी गाड़ी से भी मोहब्बत हो गई। मुबारक हो। दूल्हे की गाड़ी जब आती है तो नाचते हैं लोग। महाराष्ट्र में कितने मुसलमान के पास ग्रेजुएट हैं? खाली 4% मुसलमान ग्रेजुएट हैं महाराष्ट्र में। कितने हमारे हिंदू भाई हैं? 8.9%। माने ओवरऑल महाराष्ट्र में 8.7 ग्रेजुएट हैं, जिसमें से मुसलमान खाली 4.9, और हमारे हिंदू भाई 8.9। क्या ये आर्टिकल 15 और 16 को सेटिस्फाई नहीं करता कि हम इतने हमारे कम ग्रेजुएट हैं? और फिर इसके बाद आप देख लो, ड्रॉप आउट रेट कितना है मुसलमानों का? ड्रॉप आउट रेट, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मुसलमान प्राइमरी में, अगर 22% मुसलमान प्राइमरी स्कूल में है, मिडिल स्कूल में आते आते खाली 13% हो जाता। कितने? प्राइमरी में 22, तो मिडिल में आते आते 13 हो जाता, और वो मैट्रिक में आते आते खाली 12% हो जाता, और हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट में आते आते वो 7.1% हो जाता, और उसके बाद ग्रेजुएट खाली 4 होते। अब आप सोचो कि आपके घर में आपकी औलाद है, उसको आप प्राइमरी स्कूल में डाल दिए, अब तो स्कूल खुल रहे हैं, यानी अगर 22% मुसलमान के बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं, तो मिडिल स्कूल में आते आते 13% हो जाता, मैट्रिक में आते आते 12% हो जाता, हाई इंटरमीडिएट में, हायर सेकेंडरी में आते आते 7% हो जाता, ग्रेजुएट होते होते 4% हो जाता। यह सबसे कम है, सबसे कम है। ये नहीं देंगे मेरे को रिजर्वेशन, मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे।
क्या उनके मुस्तकबिल में नहीं है कि काबिल बने, पढ़े लिखे बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए करे, एमसीए करे, गवर्नमेंट की नौकरी मिले? मगर नहीं, सेकुलरिज्म को तुमको जिंदा रखना है। तुम सेकुलरिज्म के गुलाम और कैदी बने हुए हो मुसलमानों। क्या मेरे मुकद्दर में यह लिखा है कि मैं सेकुलरिज्म के ट्रेन के स्टेशन पर हमेशा कूली बनकर इन जालिमों का बोझ उठाऊं? क्या तुम अपनी औलाद के मुस्तकबिल का बोझ नहीं उठाओगे? क्या तुम अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं मांगोगे? क्या तुम अपनी बच्चियों के लिए ग्रेजुएशन नहीं मांगोगे? तुम कब तक इन लोगों की गुलामी करोगे? और ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पीठ पे इतने खंजर मारे गए मुसलमानों के कि पीठ पे कोई जगह बाकी नहीं है जहां पे तुम्हारा जख्म ना हो। इतना धोखा दिया गया। इससे खून खौलता है जब यह पढ़ता हूं मैं। तो मेरी जबान का अगर कोई कहता है कि ओवैसी की जबान कड़वी है, तो यह क्या है फिर? मैं घर में जाकर सो जाऊं कि मेरी कौम के बच्चों को स्कूल नहीं है? 22% से स्कूल में दाखिला और ग्रेजुएशन तक सिर्फ 4%। क्या गरीबी मेरा मुकद्दर बना दोगे? क्या गुर्बत मेरी जिंदगी में रहेगा और मेरी औलाद भी रहेगी गुर्बत में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह बर्बादी की दास्तान है महाराष्ट्र के मुसलमानों की। और फिर ये बोलते, आपको यह भी बताना चाहूंगा, यह पूरा डेटा है। मीडिया के लोग अगर यह समझ रहे हैं कहां से लाया, मैं दिमाग से नहीं लाया हूं, पढ़ के लाया हूं। और मैं कोई ऐसा बोलने वाला नहीं हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं जिसने कहा था किसानों को कैनाल में पानी नहीं आ तो जाके मुंह दो, उसको दिमाग नहीं होगा, मेरे को बहुत दिमाग है। अब आप सुनो, पूरे महाराष्ट्र में कितनी जमीनें, एग्रीकल्चर लैंड कितनी है मुसलमानों के पास रूरल एरिया में। और वो मुसलमानों को मैं याद दिला रहा हूं जो उस वक्त असेंबली के इलेक्शन में जो बैंड बाजा की पार्टी बने हुए थे कांग्रेस राष्ट्रवादी के लिए, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, वोट दो वैसी आ जाएगा। अब बोलो, देखो कितनी जमीन तुम्हारे पास है, जिरात की जमीन, एग्रीकल्चर जमीन, देही इलाकों में। मराठाओं के पास, जिनके पास कोई जमीन नहीं है जिरात की, मराठाओं के 8.66% हैं जिनके पास एग्रीकल्चर की कोई जमीन नहीं है। कितने मुसलमानों के पास एग्रीकल्चर की जमीन नहीं है? अच्छा, यहां कोई गांव से आया, कोई गांव में जमीन है तुम्हारी, हाय तो हाथ उठाओ। डरो मत, नहीं डरो। कितने, 1 2 जो गांव में जमीन है जिरात की जमीन, कितने खाली 4 हाथ उठे, वहां 5 6। अब आप, ये सही है ना? फिर 83% महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास रूरल एरिया में, देही इलाकों में कोई ज़राअत की जमीन नहीं है, कोई ज़राअत की जमीन नहीं है। और हमारे मराठा भाइयों के पास 8.66% उनके पास जमीन नहीं है। अच्छा, 2.5 एकड़ जमीन हमारे मराठा भाइयों के पास कितना है? 62.74%। और मुसलमानों के पास 10%। मुबारक हो, सेकुलरिज्म जिंदा है अभी, मुबारक हो तुमको। 62% जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन है उसको रिजर्वेशन देंगे। जिसके पास 10% लोगों के पास 2.5 एकड़ जमीन है उसको नहीं देंगे आप, क्योंकि वो गरीब है, तुम तो दौलतमंद हो, तुम्हारे घरों में तो अरब का तेल निकल रहा है ना। घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है और ये जालिम हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। और फिर जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, हमारे मराठा भाइयों, 19% मराठा भाइयों के पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर रूरल एरिया में लैंड है। मुसलमानों के पास कितनी, 5 एकड़ जमीन कितने लोगों के पास है महाराष्ट्र में? खाली 4.60%। 10 एकड़ 6% मराठाओं के पास है, मुसलमानों के पास कितने? 1.20। और फिर 10 एकड़ के ऊपर कितने मराठाओं के पास जमीन है? 2.70। मुसलमानों के पास 1% भी 10 एकड़ के ऊपर जमीन नहीं है। मुबारक हो आपको मुसलमानों, खास तौर से मुबारक उन लोगों को
जो सेक्युलरिज्म के झूठे वादे पर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट देते, बल्कि गुलामी करना उनका मुकद्दर समझते। ये तुम्हारी बर्बादी की दास्तान बयान कर रहा हूं। और फिर इसके बाद आप जाइए, आपकी आमदनी कितनी है मालूम आपको? ये कमेटी बता रही है, कमेटी कह रही है कि सालाना 25,200 जो मुसलमानों की आमदनी है वो सिर्फ 20% है। सालाना 25,200 रुपये, यानी जो 1,200 रुपये महीने कमाता वो महाराष्ट्र में 25% मुसलमान है। और जो 20% है, जो 25,000 से 2,000 और 50,000 के दरमियान में जो कमाता मुसलमान सालाना 12 महीने में, जो 25,200 से 50,400 कमाता वो 41% है मुसलमान। और जो 50,000 से 72,000 जिसकी सालाना आमदनी है वो खाली 20% है मुसलमान। और जो 72,000 से 3,60,000 जो 12 महीने में कमाता वो सिर्फ 17% है। और जो 3,60,000 के ऊपर कमाता वो ओनली 0.36% है। क्या आप खुश हैं इससे? मुझे पूछ बजवा दो, बताइए। क्या आपको शौक नहीं है कि आपकी आमदनी बढ़े, ताकि आप अपने बच्चों की शादी कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके? ये हमारा ड्रॉप आउट रेट क्यों गिरता? 22% पे प्राइमरी है, ग्रेजुएशन में आते आते 4 क्यों होते? जाकर पूछो, हर मुसलमान से कहेगा कि पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर मेरे पास दौलत होती तो पढ़ा देता, बेटी होती तो बोलता है 10th पढ़ ली, अब शादी कराना है 12वीं के बाद। तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सक रहे महाराष्ट्र के मुसलमानों, यह तुम्हारी आमदनी है। आप बताओ, आप क्या खामोश बैठेंगे? आप फिर अंदाजा लगाइए। और फिर अब ये हमारे मराठा भाइयों की आमदनी क्या है ये भी देख लो आप। ये भी नंबर लाया हूं, पूरी तैयारी करके आता हूं हमेशा। ये तो आपको बता दिया मैं। अब देखो हमारे मराठा भाइयों की आमदनी जो सालाना 24,000 कमाते वो 22% है। आप 25,000 जो कमाते हो 20% है। और फिर जो हमारे मराठा भाई 24,000 से 50,000 कमाते वो भी 22% है। 50,000 से 1 लाख जो कमाते सालाना 19% है। जो 1 लाख से 4 लाख कमाते वो 8% है। और जो 4 लाख के ऊपर कमाते वो 0.46% है। चलो देख लो दोनों कौन नीचे है, इसका भी कोई जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा, फिर एक और आपकी बर्बादी की दास्तान। मुसलमानों को अगर बैंक से लोन लेना है, बैंक से लोन मिलना है तो हमको नहीं मिलता, चप्पल घस जाती है हमारी। मिलिया ही नहीं तेरे को, मुबारक। अब किसको वोट देता तू? फिर सेक्युलरिज्म के नाम पे जाता उधर? जाएंगे आप फिर उधर? कितनों को वोट? आप देखो, आप 40% मराठा भाइयों को बैंक से लोन मिलता, मुसलमानों को बैंक कोऑपरेटिव मिला के खाली 5%। वहां 40%, यहां 5%। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में 40% मराठा भाइयों को लोन मिलता, मदद मिलती। हमारे पास क्रेडिट सोसाइटी में 2.6। मुबारक हो वो गुलामों को, मुबारकबाद दे रहा हूं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का भजन मंडली का काम करते हैं। प्राइवेट मनी लेंडर्स, यानी ये जो प्राइवेट मनी देते, खून चूसते, वो 14% मराठा भाइयों को लोन देते और मुसलमानों को 4%। अच्छा, दोस्त अहबाब जो मराठा भाइयों को मदद करते हो 2% और मुसलमानों में 17%। ये डेटा है। आप अब अभी बताओ आप क्या करेंगे अब आप? इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया कि रिजर्वेशन मुसलमान के लिए जरूरी है महाराष्ट्र के। अच्छा, गुर्बत कितनी है, पॉवर्टी पूरे महाराष्ट्र में, रूरल एरिया में 28% मुसलमानों में, देही इलाकों में, शहरी इलाके अर्बन इलाके में 15.6। हमारे हिंदू भाइयों में पॉवर्टी
रूरल देही इलाकों में 23.8 और अर्बन इलाकों में 6.9। यहां पर भी हम पीछे हैं ना। नहीं दोगे रिजर्वेशन, किसको देगो फिर? ये हमारा ये रिकॉर्ड आपके सामने इसलिए रख रहा हूं। अब आप सुन लो और एक बर्बादी की दास्तान। मुसलमान जो कच्चे घरों में रहता है वो 67% है। महाराष्ट्र में 67% मुसलमान कच्चे घरों में रहता है। तुम्हारे घर नहीं है और तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो। मुझे उस बात का गुस्सा आता है। मुझे इन गैरों से, इन दुश्मनों से शिकवा नहीं है, मुझे अपने भाइयों से शिकवा है। मुझे वोट मत दो, मगर ये जुल्म को तो खत्म करो, ये नाइंसाफी को तो खत्म करो। मेरा हक तो मुझे दो, मुझे इज्जत की जिंदगी दो और मौत में भी इज्जत दो। मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल दो, मेरे बच्चों को स्कूल दो, मुझे एक मुकाम दो। मैं आसमान से तारे तोड़ने के लाने की बात नहीं कर रहा हूं। यह सब क्या है फिर? मैं कब तक इन घरों में रहूंगा? और आपके पास पक्का घर कितने मुसलमानों के पास? 31%। 31%। और उस घर का भी देख लो मामला क्या है। जो घर बोल रहे थे मुसलमानों के पास 31% घर है। अब आपसे एक सवाल करूंगा और हमारे मीडिया वाले इसका जवाब सुन लेंगे। क्या मुसलमानों के एक घर में 3 लोग नहीं, 3-4 लोग नहीं सोते? कम से कम 3 लोग तो सोते हैं कमरे में, इस्तेमाल करते। जोर से बोलो, इनको मालूम होना ना, नहीं तो इन्हों हमारे पीछे रहते। अब आप ये बताओ, आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे मराठा भाइयों के पास 3 रूम के कमरे 20% लोगों के पास, 2 रूम का घर 48% लोगों के पास है, 4 रूम का घर 8% लोगों के पास है, 5 से ज्यादा कमरे का घर 3% लोगों के पास है। मेरे पास क्या है? मेरे पास सेकुलरिज्म है, मेरे पास धोखा है। मेरे दादा को धोखा दिए, उनके बाप को दिए, मेरे बाबा को धोखा दिया, अब तुमको धोखा दे रहे हो। नौजवानों, कल मुस्तकबिल तुम्हारा होगा, तुमको अपना हक हासिल करना पड़ेगा। तुम्हारे वालिद ने तकालीफ उठाई, तुम्हारे दादा ने तकालीफ उठाई। हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, हमने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। हमने संविधान को माना मगर जमहूरियत को माना। यह कौन सी जमहूरियत है कि आप मुझे गरीब रख रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके सामने इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, कितने मुसलमान स्लम में रहते हैं? महाराष्ट्र की रिपोर्ट कह रही है 54%। 54% लोग स्लम इलाकों में रहते। और आपको मालूम, हमारे मराठा भाइयों के पास 76% मराठा भाइयों के पास टॉयलेट है, मुसलमानों के पास खाली 35%। ये डेटा है। मेरे को मालूम है कि कल के बाद हमारे मीडिया वाले, बल्कि आज शाम से शुरू कर देंगे कि शोलापुर में ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया। अरे थू है तुम्हारी बातों पर, कोई परवाह नहीं है। तुम जो लिखते लिखो, जो दिखाते दिखाओ, मेरी जबान को तुम रोक नहीं पाओगे। यह जुल्म है मेरे मुसलमानों से, यह जुल्म है मुझसे। तुम रिजर्वेशन नहीं देना चाहते, मगर जुल्म क्यों कर रहे मुझ पर? क्यों जुल्म कर रहे मुझ पर? और आपको मालूम, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया हूं। अब आप देखो, क्या एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में? वो एक है, उन्हें बोल रहा मैं नहीं हूं, मैं हिंदू हूं बोल रहा हूं उन्हें। अल्लाह को मालूम उन्हें क्या है, आई डोंट नो। इधर भी है उधर भी है, उन्हें बिन पेंदे का लोटा है, उन्हें भी ऐसा है। और ये जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के बोलते अरे अरे नहीं मियां, उन्होंने आके बोल के चले जाते, उनका क्या है? अरे मैं आके बोल के नहीं जाता हूं, मैं ये तमाम हकीकत बयान कर रहा हूं।
और अगर तुमको समझ में नहीं आया तो बुला लो, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर नहीं है महाराष्ट्र में। आईपीएस ऑफिसर हमारे मराठा भाइयों के 28% आईपीएस ऑफिसर है मराठा भाई। कितने हैं? आपके कितने हैं? 1.9%। बजाओ थाली अब। 28% है। उनको रिजर्वेशन देने की बात ये तमाम ये तीनों कर रहे हैं। ये अमर अकबर एंथनी की जोड़ी। हमको नहीं देंगे। गारत का गवाह भरता ही नहीं है उनका। 28% आईपीएस ऑफिसर। अच्छा, मंत्रालय में कितने हमारे मराठा भाई काम कर रहे हैं? 16.17%। यानी मराठा भाइयों की आबादी इम्तियाज साहब 33% है। यानी 33% आबादी हमारे मराठा भाइयों की है। आधे से ज्यादा आईएएस ऑफिसर हैं। 28%, 33% पॉपुलेशन, 28% आईपीएस ऑफिसर। आईएफएस कितने हैं मालूम आपको? 18% है हमारे मराठा भाइयों के। आपके कितने हैं? 9, 0 हैं आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी की तमाम बातें मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप कच्छा पीने का पानी भी ले लो। वैसे माशाल्लाह ये राष्ट्रवादी और ये कांग्रेस, शोलापुर में कितने 5 दिन में एक बार पानी, रोज पानी आता आपको? आता फारूक? 5 दिन में एक मर्तबा आता। हाँ, रात में 1 बजे आता। और आता क्या? कितने दिन में आता? तो तुम दोबारा आने देंगे उनको बल्दिया इलेक्शन में? तुम आओगे इंशाअल्लाह ताला। जो पानी नहीं दिए, रिजर्वेशन नहीं दिए, वो घर में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी ये देखो, आप पानी का भी लिखा हुआ है डेटा। अब तुमको मैं मोटर लगा के जा रहा हूं, ये डेटा दे के खींच, अब दबा के मोटर लगा और खींच अपना रिजर्वेशन। अब तुमको मोटर का काम करना है। अब तुम खामोश नहीं बैठोगे, लगाओगे मोटर। राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, मोटर ये देख खींच। ये काम करना है आपको। आपको मालूम कितना पानी मिलता? मराठा भाइयों के घर में 35% पानी का कनेक्शन आपके पास, मुसलमानों के पास। यानी पब्लिक टैप, पब्लिक सब मिला के कितना है बोलू? पब्लिक वाटर टैप 46%। अपने पास खाली हैंड पंप। बोरवेल 16% मराठा भाइयों को, यहां पे खाली 4%। आप बताओ मेरे भाई, आप बताइए फिर। अब आप, इसीलिए मजलिस ने इन तमाम बातों को महसूस किया और हमने यह फैसला लिया कि अब और इस पर इंतजार नहीं किया जा सकता। हमको मुसलमानों के जो 50 बरादरियां हैं, जिनको हाई कोर्ट ने कहा कि इनको रिजर्वेशन मिल सकता है, मिलेगा। मराठा भाइयों को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इनका डेटा एम्पिरिकल डेटा नहीं है, इनका बैकवर्डनेस का, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का। आप देना है दो आप, हम रोक नहीं रहे। मगर इंसाफ किससे होगा? इंसाफ ताकतवर से होगा या मजलूम से होगा? इंसाफ किससे होगा बताओ? इंसाफ ताकतवर से होगा, मजलूम से होगा? इंसाफ ताकतवर से होगा या कमजोर से होगा? इंसाफ तो कमजोर से होना चाहिए ना। इंसाफ तो मजलूम से होना चाहिए। ताकतवर को और ताकतवर करना ये इक्वालिटी नहीं है। कमजोर को ताकतवर के मुकाम पर लाना ये इक्वालिटी है, जिसका भारत की संविधान में बाबा साहिब अंबेडकर ने आर्टिकल फंडामेंटल राइट उसको बना दिया, राइट टू इक्वालिटी को। हम तो वही पूछ रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक करना था। 11 दिसंबर को चलो मुंबई का प्रोग्राम है, उसमें जरूर शिरकत करिए।
अगर आप नहीं आ सकते तो उसके लिए दुआ करिए।